की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के चौथे सोमवार को भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। बाबा विश्वनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में भक्तों ने लगाई हाजिरी। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने पहुंची किन्नर महामंडलेश्वर को प्रशासन ने रोका, किया स्वयं का जलाभिषेक। सुसवाही सचिवालय में सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो होने से क्षेत्रीय लोग हुए परेशान। और बीएचयू में बीवो कोर्स को पुनः चालू कराए जाने की मांग को लेकर धरनारत छात्रों ने किया कुलपति की बुद्धि शुद्धि हेतु यज्ञ। और अब खबरें विस्तार से। श्रावण मास के चौथे सोमवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। वहीं अन्य शिवालयों में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन कर जलाभिषेक किया। सावन के चौथे सोमवार को काशी के हर छोटे बड़े शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज रही। लाखों की संख्या में भक्त एवं कांवरिया दर्शन पूजन हेतु काशी पहुंचे। बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। भोर से ही भक्तों की लाइन लग गई। मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन का क्रम प्रारंभ हुआ। जैसे ही भक्तों के दर्शन हेतु बाबा श्री काशी विश्वनाथ का पट खुला, वैसे ही पूरा वातावरण बाबा के गगन भेदी जयकारों से गुंजायमान हो उठा। हर ओर से हर हर महादेव बोलबम के उद्घोष गूंजते रहे। काशी सहित देश दुनिया से आए भक्तों ने कतारबद्ध होकर बाबा का दर्शन व जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरा मंदिर परिक्षेत्र केसरिया रंग में रंगा नजर आया। सभी शिव भक्तों से बाबा की एक झलक पाने को आतुर दिखे। हाथों में गंगाजल, माला फूल इत्यादि लिए अपनी बारी के इंतजार में सभी भक्त खड़े रहे। सभी ने क्रमबद्ध बाबा का झांकी दर्शन किया। बाबा का दर्शन करने के पश्चात भक्तों ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। सुगमता पूर्वक बाबा का दर्शन हो रहा है। वहीं इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही, जो निर्बाध रूप से दर्शन पूजन का कार्य कराती रही। वहीं सावन के चौथे सोमवार को शहर के सभी छोटे बड़े शिवालयों में भक्तों की भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने भोर से ही मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इसी कड़ी में श्रावण माह के चौथे सोमवार को ईश्वरगंगी स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में काफी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। श्रद्धालु माला फूल, मिष्ठान इत्यादि लेकर पहुंचे और बाबा को अर्पित कर विधिवत पूजन किया। साथ ही बाबा का जलाभिषेक किया। मंदिर के महंत मधुर कृष्ण जी महाराज ने सभी भक्तों में प्रसाद वितरित किया और श्रावण माह की महिमा को विस्तार से बताया। गुरु, श्रावण का कौन सा ये माह चल रहा है, क्या महत्व है आज के इसका? श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है। श्रावण के पवित्र महीने में आज भगवान शिव जी का चतुर्थ सोमवार है और जिसको भगवान शिव के दर्शन करने के लिए हजारों भक्त भगवान शिव के मंदिर में मुड़े हुए हैं। और भगवान शिव की पूजा आज सोमवार के दिन विशेष रूप से सभी भक्तों को करना चाहिए, जिससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव सब प्राप्त हो और उनका कल्याण हो। भगवान शिव तो कल्याण के देवता ही हैं और श्रावण के महीने में अधिक मास सावन का ये दूसरा सोमवार है, इसलिए इस महीने का विशेष महत्व है। इसलिए आज के दिन भगवान शिव की पूजा अवश्य करना चाहिए, जिससे अपने जीवन का कल्याण करें। इसी क्रम में शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर बाबा का दर्शन पूजन करते हुए उनसे जीवन मंगल की कामना की। शूलटंकेश्वर महादेव भक्तों के समस्त शूल को हर लेते हैं। मान्यता है कि जिस तरह से मां गंगा के शूल नष्ट हुए, उसी तरह शूलटंकेश्वर का दर्शन करने वालों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। काशी के दक्षिण में बसे मंदिर के घाटों से टकराकर गंगा काशी में उत्तर वाहिनी होकर प्रवेश करती हैं। वाराणसी शहर से 15 किलोमीटर दूर माधवपुर गांव में स्थित शूलटंकेश्वर महादेव विराजते हैं। इस मंदिर में हनुमान जी, मां पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय के साथ नंदी विराजमान हैं।
मंदिर के पुजारी ने बताया कि माधव ऋषि ने गंगा अवतरण से पहले शिव की आराधना के लिए यहां पर शिवलिंग की स्थापना की थी। गंगा तट पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों ने इस शिवलिंग का नाम शूल टंकेश्वर रखा। इसके पीछे धारणा ये थी कि जिस प्रकार यहां गंगा का कष्ट दूर हुआ, उसी प्रकार अन्य भक्तों का कष्ट दूर हो। यही वजह है कि पूरे वर्ष तो यहाँ भक्त दर्शन को आते ही हैं, लेकिन अपने कष्टों से मुक्ति के लिए सावन में भक्तों की भीड़ ज्यादा होती है। सीकर बाबा और दशरथ यादव ने बताया कि पुराणों की प्रसंग के अनुसार गंगा अवतरण के बाद जब वो काशी में अपने रौद्र रूप में प्रवेश करने लगी, तो भगवान शिव ने काशी के दक्षिण में ही त्रिशूल फेंककर गंगा को रोक दिया। भगवान शिव के त्रिशूल से मां गंगा को पीड़ा होने लगी। उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की। भगवान शिव ने गंगा से ये वचन लिया कि वो काशी को स्पर्श करते हुए प्रवाहित होंगी। साथ ही काशी में गंगा स्नान करने वाले किसी भी भक्त को कोई जलीय जीव हानि नहीं पहुंचाएगा। गंगा ने जब इन दोनों वचन को स्वीकार कर लिया, तब भगवान शिव ने अपना त्रिशूल वापस ले लिया। ये काशी का पहला स्थान है। ये जो पहले 84 कोस में जो है कि पहला स्थान पड़ता था, 84 इलाहाबाद से लेते हुए मार्कंडे महादेव से लेते हुए ऐसे है, ये जो पहला स्थान है। तो यहाँ पर जैसे आज कंदवा में लोग रुक रहे हैं, पहला पड़ाव वो यहाँ रुकते थे पहले। तो अब जो है ये क्या होता है कि ये दक्षिणी फाटक है और वो उत्तरी मार्कंडे महादेव। यहाँ पर जो है कि ऋषि जो है मार्कंडे माधेश्वर ऋषि जो थे, वो जो है कि यहाँ पर है, वहाँ मार्कंडे ऋषि थे, यहाँ माधेश्वर ऋषि थे। इन लोग का तपोवन है, ये आनंद वन है। यहाँ पर देवता लोग आते हैं, पहले आते थे आनंद लेने के लिए। आप यहाँ जितने आ रहे हैं सब देवता के रूप हैं, ये लोग आ रहे हैं आनंद लेने के लिए। हम लोग जो सुनते हैं वही बता रहे हैं, कोई हम लोग देखे नहीं है कि, या कोई भी नहीं देखा है, चाहे पंडित हो, चाहे ज्ञानी, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि, कोई देखा नहीं है। और न इसका पुराण में पूरा शिव पुराण में पढ़े लिखा भी नहीं है पूरा कि ऐसे न ऐसे है। जो यहाँ कहानी बताया जाता है वही हम आप लोग ने कहा कि वेद के उल्टे मंत्र का यज्ञ कराओ, जो राक्षस पैदा होगी वही कार्य करेगा। तो यज्ञ कराया तो कित्या नाम की देवी राक्षसी प्रकट हुई, कृतिका। और वो बोला क्या करना है, क्या कृष्ण के नगरी को जला दो। तो वह जब कृत्या गई है तो क्यों भगवान चक्र छोड़े हैं तो कृतिका को भगाए और उसके बाद पूरे काशी को विनाश कर दिया। तो जो काशी को विनाश कर दिए, तो यह काशी जो है विक्रमादित्य के हाथ का फिल्म बनाया हुआ है। तो पहले यहाँ 84 को उसका परिक्रमा था, तो पहला मुकाम सुल्तानकेश्वर महादेव था। अब विक्रमादित्य ने बनाए तो 25 को उसका परिक्रमा बना करके पहला मुकाम सुल्तानकेश्वर कर दिया। एक काशी का दक्षिणी फाटक है। काशी में दक्षिणी आनंद वन और दक्षिणी फाटक, यहाँ तब से बेविराम था, कोई था नहीं। अब गत्ते फिर भगवान की कृपा से लोग आने जाने लग गए। अब जागृत हुआ और यह वेदों में अथवा पुराणों में है, शिव पुराण में सर्व मनोकामना से विश्व में कहीं भी कोई कार्य ना होता रहे, तो यहाँ सुल्तानकेश्वर महादेव सच्चे दिल से अगर से अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर से इनका दर्शन करता है तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी को बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु रोका गया, जिस पर उन्होंने स्वयं का जलाभिषेक किया। किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी अपने भक्तों के साथ सावन के चौथे सोमवार को बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु पहुंची। इस दौरान हर हर महादेव के उद्घोष के बीच दशाश्वमेध घाट से कलश में गंगाजल लिया। इस दौरान हेमांगी सखी ने कहा कि मैं बाबा का जलाभिषेक करने आई हूं। मैं प्रशासन का पूर्ण सहयोग करती हूं, क्योंकि प्रशासन भी हमारा सहयोग करता है। ऐसे में यदि मुझे जलाभिषेक नहीं करने दिया गया तो मैं स्वयं का जलाभिषेक करूंगी। वहीं ज्ञानवापी में जलाभिषेक के लिए अड़ी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ने मंदिर के गेट नंबर 4 पर पुलिस के द्वारा रोके जाने के बाद खुद का ही जलाभिषेक किया। इस दौरान उनके भक्तों ने
हर हर महादेव के गगनभेदी उद्घोष किए। जलाभिषेक करने की हमेशा मैंने घोषणा की है, इस बार भी मैंने घोषणा कर रही हूँ। मुझे मालूम है ज्ञान व्यापी पे जलाभिषेक नहीं होने देंगे। मैं ये समझ सकती हूँ प्रशासन का मैं पूरा सहयोग करती हूँ, क्योंकि प्रशासन भी पूरा सपोर्ट करते हैं, हमें सहयोग देते हैं, हमें बोलते ना सिक्योरिटी प्रॉपर देते हैं कि हमें कोई हानि ना पहुँचे। इसीलिए आप चैनलों के माध्यम से यही उद्घोषणा करती हूँ कि अगर मुझे जलाभिषेक करने नहीं देंगे, मैं जानती हूँ मैं अपना स्वयं जलाभिषेक करूँगी। आज दोषीपुरा क्षेत्र में ताजिया के रास्ते को लेकर हुए बवाल मामले में पुलिस ने खुद मुकदमा दर्ज किया। रात्रि को ही पुलिस की तरफ से एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है या तोड़फोड़ कर जो है पुलिस की गाड़ियों में क्षत पहुंचाई है, उनका चिन्हांकन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, और जो भी हमारे बीट के आरक्षीगण हैं जिनको जानते पहचानते हैं, उनके आधार पर जो है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, वजह कुछ अभी पता चल सकी? और जैसा बताया जा रहा है कि पुराना मामला था और कुछ कमियां भी रही, इस वजह से ये परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, तो कुछ बात? ये संपूर्ण तथ्यों की गहनता से पड़ताल की जा रही है और अभियोग की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है और विवेचना भी की जा रही है। सर, अपील भी करेंगे क्या, क्योंकि कई मोबाइल पे फुटेज इस तरह से वायरल हो रहे हैं और इस पर भी निगाह आप लोग की बनी होगी? हाँ, ये आसपास के जितने भी मकान हैं, ड्रोन के माध्यम से उनका जो है मूल्यांकन किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। यदि कोई अफवाह व्यक्ति फैलाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से तो उसका भी चिन्हीकरण होगा और सभी लोगों से को जो है वहाँ अवगत करा दिया गया है कि पूर्ण शांति के साथ अपने कार्यक्रम को संपन्न करें और उनका कार्यक्रम भी शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है। बीएचयू में बीवोक कोर्स के पुनः चालू करने की मांग को लेकर धरनारत छात्रों ने कुलपति की बुद्धि शुद्धि हेतु यज्ञ किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कुलपति आवास के पास बीवोक के छात्रों ने कुलपति के बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। छात्र छात्राओं का कहना है कि हम पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु हमारी बातें अनसुनी कर दिया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, परंतु हम लोगों को वहां से हटा दिया जा रहा है। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। पहले हम लोग कुलपति आवास के पास बैठे थे तो हम लोगों को वहां से धक्का मुक्की करके हटाया गया। उसके बाद हम लोग सिंहद्वार पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पर भी सुरक्षा कर्मियों द्वारा हमें हटा दिया गया। हम लोग वापस आकर कुलपति आवास के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोगों की एक ही मांग है कि कोर्स पुनः चालू किया जाए। ये कोर्स बंद होने से हम सभी छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले दिन हम लोगों ने बीसी आवास का घेराव किया। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे। उसके पश्चात कोई हमसे न मिलने आया, न कोई हमसे रूबरू हुआ। उसके तत्पश्चात हम लोग ने सिंहद्वार को घेराव किया और वहाँ पे हम लोग ने 4 घंटे तक सिंहद्वार को जाम करके बंद कर दिया गया। लेकिन वहाँ पे हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। इस तानाशाही की तरह वहाँ पे चीफ प्रॉक्टर आते हैं और बाहर की पुलिस आती है और हम लोग के ऊपर लाठी डंडा बरसाया जाता है और हम लोग को धक्का मुक्की करके हम लोग को वहाँ से दौड़ा के भगाया जाता है। उसके पश्चात हम लोगों से ये बोला जाता है कि आप लोग का विवो कोर्स, जो कि पहले जो बीएचयू ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये दिखाया जाता है कि आपका विवो कोर्स बंद कर दिया जाता है। हमारे अभिमन्यु सिंह जो यहाँ के चीफ प्रॉक्टर हैं वो आके बोलते हैं कि 1 साल के लिए बंद किया जा रहा है, उसके बाद एडमिशन होगा, जो कि कहीं नहीं लिखा गया था। उसके बाद हम लोग को जब वहाँ से भगाया गया, फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने बीएचयू बीसी का आवास घेराव किया। उसके तत्पश्चात आज 3रे दिन हो गया, 3 दिन से हम लोग बैठे हैं, अभी तक कोई नहीं हम लोग से मिलने आया। सुसवाही सचिवालय में सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय लोग बेहद परेशान हैं। सुसवाही को नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, परंतु बात अगर साफ सफाई की जाए तो स्थिति काफी बदतर नजर आती है। सुसवाही सचिवालय, जहां पर लोग आते जाते रहते हैं, उस सचिवालय में सीवर का गंदा पानी भर गया है। इसी गंदे पानी से लोगों को होकर आना जाना पड़ रहा है। काफी दिनों से यहाँ के नाले में पानी भरकर ओवरफ्लो हो रहा है। अब धीरे धीरे इसमें मच्छर पनपने लगे हैं, जो बड़ी बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। पार्षद सुरेश पटेल ने बताया कि सुसवाही सचिवालय में पिछले कई दिनों से सीवर का
गंदा पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर हमने सदन में भी आवाज उठाया और इस समस्या से ठेकेदार को भी अवगत कराया, परंतु अभी तक ठेकेदार द्वारा सफाई नहीं कराई गई और क्षेत्र की सफाई ठेकेदार द्वारा ठीक ढंग से नहीं कराई जा रही है तो ठेकेदार का पेमेंट रोक दिया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले हम प्रधान प्रतिनिधि थे तो क्षेत्र पंचायत के साथ मिलकर जनता की समस्याएं सुनी जाती थी और उसको हल किया जाता था। क्षेत्र बड़ा होने के कारण लोग सचिवालय पर आकर अपना आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं। वो बरसात का मौसम भी चल रहा है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से नगर आयुक्त से समस्या के जल्द निराकरण की मांग की। तो इसके पहले जो हम प्रधान प्रतिनिधि भी थे, उसके पहले जो कि वो थे आपका क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि थे, तो लगातार यहाँ पर बैठ के हम लोग जो है कि जनता की समस्याओं का समाधान करते थे, जन सुनवाई करते थे। अभी आप देखेंगे कि नगर निगम हो गया है, नगर निगम का चुनाव हो गया, हम पार्षद भी निर्वाचित हो गए हैं और देखिए कि पूरा नाली जो है ये भरा हुआ है। कल मैंने सदन में भी माननीय सभापति जी से कहा था कि जब तक ये पूरे नाली क्लियर न हो तब तक इनका जो है ठेकेदार इनका पेमेंट भी न हो। अब आप बताइए कि पूरी नाली भरी हुई और उसका पानी जो है इसमें हमारे पंचायत भवन जो है सचिवालय है उसमें आ रहा है और इसी जगह हम लोग बैठ के जन सुनवाई करते हैं। तमाम गांव के अब तो बड़ा क्षेत्र हो गया है, यहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सारे लोग आके यहाँ पर अपना आय जाति निवास से लेके साथ जो गांव की समस्या वार्ड की है वो बताते हैं। और लेकिन देखिए कि बरसात का मौसम चल रहा है, डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है और इस तरीके बार बार कहा जा रहा है और मैं आपके माध्यम से नगर आयुक्त साहब को और जोनल साहब से निवेदन करूंगा कि ये समस्या का हल जल्द से जल्द करवाएं और जो भी जैसे वार्षण जी जो भी ठेकेदार काम किए हैं नाली का, उनसे चूँकि नाली ओवर होके पंचायत भवन हमारा बहुत पुराना बना हुआ है, तो डाउन एरिया है और पानी सारा चला आ रहा है पंचायत भवन में नाली ओवर होके, इस नाली को बढ़िया विस्तृत साफ कराएं जिससे कि सफाई बढ़िया हो सके और जो कि हम लोग डेंगू मलेरिया से बच सके और बैठ कर यहाँ हम लोग अपने सचिवालय पे जन सुनवाई को नियमित रूप से कर सकें। श्री काशी सुमेरु पीठ में संतों का चिंतन शिविर आयोजित हुआ। श्री काशी सुमेरु पीठ में संतों का चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के महंत एवं साधु संत उपस्थित रहे। इस आयोजन के तहत मणिपुर हिंसा की शांति एवं देश के विकास पर चर्चा हुई। संतों ने शांति पाठ किया और भंडारा आयोजित किया। मणिपुर के अमन चैन के लिए संतों ने कामना की। श्री काशी सुमेरु पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है, उसके पीछे चाइना और उसके पड़ोसी देशों की भूमिका है। शंकराचार्य ने कहा कि वहां की भूमि को अफीम की खेती का केंद्र बनाने से हिंसा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने वहां की जमीनों को अफीम की खेती का केंद्र बनाया, सरकार ने अध्यादेश लाकर उस पर रोक लगाया, उसके बाद से वहां खून खराबा चल रहा है। सभी साधु संतों ने शांति पाठ के माध्यम से वहां जल्द ही अमन शांति हो इसकी कामना की। वहीं विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को लेकर शंकराचार्य ने चोर चक्कों की पार्टी के समान बताया। उन्होंने इसे अराजकता का कारण बताया और कहा कि वो जिन्हें वोट मांगने जा रहे हैं कर्नाटक के मुद्दे पर मौन है। यानवापी के मामले में शंकराचार्य ने एएसआई की जांच का जिक्र करते हुए कहा कि वो जान रहे हैं कि जांच दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। ज्ञानवापी की विभिन्न प्रतिमाओं के साक्ष्य के रूप में मंदिर होने की बात कही और न्यायालय पर भरोसा रखने के साथ वहां और जल्द ही भव्य भगवान शिव का मंदिर बनाने की यहाँ संतों का भंडारा और राष्ट्र की परिस्थितियों का चिंतन मनन मंथन मणिपुर में 3 महीना से जल रहा है। अमन चैन शांति, उसके पीछे कहीं न कहीं चाइना और पड़ोसी देशों की भूमिका है, जहां वहां के मूल अगर देखा जाए मैत्री और वैष्णव पर काफ़ी अनाचार हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों ने नागा और कुर्की को पहाड़ों में दिया और अफीम उपजाने का वो केंद्र बनाया। सरकार ने अध्यादेश लाकर उसको रोक लगाया और उसके बाद वहाँ खून खराबा चल रहा है। सरकार को शक्ति हो, अमन चैन हो, उसके लिए यहाँ सभा में हम संतों ने प्रार्थना किया। पराशक्ति मंत्रों का जप आदि प्रयोग किया गया और ये संतों का भंडारे का कार्यक्रम हमारे गुजरात के सदानंद बापू की जो कथाएं वहाँ हुई, संतों का यहाँ सम्मान होगा, स्वागत होगा और भंडारे का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। भारत में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अमन चैन शांति सद्भाव हो, ये संतों की मंगल कामना है। संत सदैव अपनी उपासना आराधना से देश हित में कार्य करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा महानगर शाखा का विस्तार किया गया व संगोष्ठी आयोजित हुई। विश्व वैदिक सनातन संघ की बैठक में वाराणसी महानगर शाखा का विस्तार किया गया तथा प्रबुद्ध संगोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। विचार व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद अब लड़ाई आदि विशेश्वर की स्थापना की है। विश्व वैदिक सनातन संघ को मजबूत करने के लिए संगठन विस्तार के साथ आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने तथा लोगों के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना के साथ विश्व वैदिक सनातन संघ लगातार प्रयास करेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने सभी सनातनी हिंदुओं को एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि आज संघ आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी के साथ पूरे देश में हिंदू आस्था केंद्रों के लिए संवैधानिक तरीके से धर्मयुद्ध लड़ रहा है। संघ ने वाराणसी महानगर इकाई का विस्तार करते हुए उपाध्यक्ष अनंत चौरसिया, बलजीत गुप्ता आदि, महामंत्री अजय गुप्ता, मंत्री सुरेंद्र यादव सहित अन्य पदों पर पदाधिकारी मनोनीत किए, जिन्हें शपथ दिलाई गई। संगोष्ठी में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि हिंदू समाज ने अब पूरी तरह से ठान लिया है कि आदि विशेश्वर की स्थापना होगी और इसके लिए हर तरह के संघर्ष के लिए सनातन संघ तैयार है। इस दौरान प्रवीण सिंह रघुवंशी, आनंद चौरसिया, बलजीत गुप्ता, अंकित कुमार वर्मा इत्यादि लोग शामिल रहे। अस्सी घाट पहुंचे दिल्ली सांसद मनोज तिवारी व विधायक कपिल मिश्रा ने भक्तों में भोजन वितरण किया। अस्सी घाट पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली के ही भाजपा विधायक कपिल मिश्रा अचानक अस्सी घाट पहुंचे और अन्न वितरण का कार्य किया, जिसका आयोजन अभिषेक गोलू श्रीवास्तव करते आ रहे हैं। वहीं तीर्थ पुरोहित बलराम मिश्रा ने बताया कि मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा ने भोजन वितरण के कार्यक्रम में भाग लिया और अपने हाथों से कांवरियों और घाट पर आए श्रद्धालुओं के लिए बने भोजन का वितरण किया और पुण्य लाभ लिया। इस दौरान उन्होंने बनारसी व्यंजनों का भी स्वाद चखा, साथ ही नौका विहार किया। इस कार्यक्रम में श्रवण मिश्रा, यश चतुर्वेदी आदि लोग शामिल रहे। मनोज तिवारी जी थे और दिल्ली के सांसद हैं और गायक भी हैं और गायक के साथ साथ जो हीरो भी हैं और नेता तो है हैं। तो आए तो बैठे रहे, उनका सम्मान किया गया और फिर हमारे गोलू श्रीवास्तव जी रहे, कहे चलिए नेताजी जरा सा प्रसाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो गए, प्रसाद वितरण किए और उसके बाद जो है उनके साथ रहे कपिल मिश्रा, वहाँ के विधायक हैं दिल्ली के, वो भी साथ में रहे और भी लोग रहे। बागेश्वर धाम की माता जी भी रहे वहाँ, बागेश्वर माता जी कल आई थी और तिवारी जी आज आए थे। फिर वितरण करने के बाद फिर नाव से थोड़ा घूमना उमना रहा, फिर घूम करके देखो करके चल जाए। बाबा विश्वनाथ की नगरी, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा विश्वनाथ, वहाँ से दिल्ली और देश सभी लोगों को सावन के महीने में बाबा खूब आशीर्वाद दें, इसके लिए हम लोग बाबा विश्वनाथ की पूजा कर रहे हैं, गंगा जी की अर्चना कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए हर हर। आत्मनिर्भर एजुकेशनल एकेडमी की 11वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। नाटिमली साहूबाग में आत्मनिर्भर एजुकेशनल एकेडमी की 11वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में महंत बालक दास उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं उपस्थित अतिथियों का स्वागत उन्हें अंगवस्त्रम प्रदान कर किया गया। इस मौके पर एकेडमी के बच्चों द्वारा गायन वादन व नृत्य की प्रस्तुति की गई। वहीं इस कार्यक्रम में जितेंद्र नाथ मिश्र, पवन कुमार शास्त्री, प्रदीप गुप्ता, संदीप चौरसिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय कुमार गुप्ता ने किया और धन्यवाद ज्ञापन संदीप गुप्ता ने दिया। मऊ जनपद के राजभर समाज ने अपना विरोध प्रकट करते हुए सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की 13वीं मनाई।
मऊ जनपद में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का राजभर समाज ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए तेरही का भोज आयोजित किया। जानकारी के अनुसार सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का राजभर समाज ने जनपद में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया और उनकी 13वीं मनाई। राजभर समाज का कहना है कि 27 अक्टूबर 2002 में सुभाषपा की स्थापना हुई और राजभर समाज के लोगों ने गांव-गांव में घूमकर सुभाषपा का प्रचार किया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने हमेशा समाज को ठगने का काम किया है। इसको लेकर राजभर समाज ने अपना विरोध जताया और विरोध स्वरूप उनकी 13वीं एवं श्राद्ध करके लोगों को भोजन कराया गया। पितृपक्ष में इनका पिंडदान भी किया जाएगा। लोगों ने कहा कि वे लगातार अपने भाषण में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को झूठा साबित करते थे। आज उसी झूठी पार्टी में जाकर ओम प्रकाश राजभर ने साबित कर दिया कि राजभर समाज छोटा समाज है, जिसको लेकर राजभर समाज इनका बहिष्कार करता है। 27 अक्टूबर 2002 को बनारस के धरती सारनाथ में जो है स्वदेव स्वाभिमान पार्टी का स्थापना हुआ। तब से हमारे स्वदेव राजभर समाज के लोग हर गांव में जा जाके अलग जगाया करते थे कि देखो भाई हमारा एक नेता आया है, उसके साथ हम लोग रहेंगे तो हक अधिकार राजभर समाज को मिलेगा। मरे मंगरू उर्फ पलटू चाचा जो है एक कई साल से जो है राजभर को ठगने का काम किया और राजभर समाज से चंदा चुटुक्की लेकर के झंडा ढुआ करके आज जो है ओम प्रकाश राजभर समाज को 50 फुट नीचे गिराने का काम किया है। इसलिए ये अपने बयानों में बोला करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, इनसे बड़ा झूठा कोई प्रदेश में बोलने वाला नहीं है। और अंत दाव में ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई नैया है, उस पे जो सवार होगा वो डूब के मर जाएगा। तो आज ओम प्रकाश राजभर समाज को बतावे कि आखिर में उस डूबती हुई नैया पर क्यों चढ़े। तो राजभर समाज के कार्यकर्ता राजभर समाज जो है जब उस नाव पर चढ़े हैं और ब्रह्मपुत्र नदी में इनकी नाव डूब के जब मरे हैं ये, तो आज पूरे राजभर समाज के लोग इनका तेरही और श्राद्ध करा रहे हैं और पितरपक्ष में इनका पिंडा भी पराएंगे। कांवरिया सेवा समिति द्वारा भक्ति गीतों का भव्य आयोजन किया गया। शहीद उधम सिंह चौराहा गिरजाघर स्थित कांवरिया सेवा समिति द्वारा भक्ति गीतों का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में काशी में आए भक्तों सहित क्षेत्रीय लोगों व कांवरियों ने भक्ति गीतों का रसपान किया। एक से एक भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुति से सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। कलाकारों ने अपने भजनों के माध्यम से बाबा की महिमा का बखान किया। इस भक्तिमय वातावरण में सभी झूमते नाचते बाबा की भक्ति में लीन नजर आए। विश्वनाथ कहलाए, कलेहार सर्पों विश्वनाथ कहलाए हो बाबा, कलेहार सर्पों विश्वनाथ कहलाए। हिंदू निवासी और त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन द्वारा निरंतर 2 महीने का कैंप चलाया जा रहा है, जिसमें आज बाबा का सोमवार का चौथा सोमवार आने वाला है। आज रात्रि से ही भव्य भंडारे का आयोजन हुआ और अब जागरण का पुनीत बाबा जो पागल बाबा के मशहूर हैं उनके नाम से आज जो है भव्य जागरण का आयोजन किया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के चौथे सोमवार को भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। बाबा विश्वनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में भक्तों ने लगाई हाजिरी। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने पहुंची किन्नर महामंडलेश्वर को प्रशासन ने रोका, किया स्वयं का जलाभिषेक। सुसवाही सचिवालय में सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो होने से क्षेत्रीय लोग हुए परेशान। और बीएचयू में बीवो कोर्स को पुनः चालू कराए जाने की मांग को लेकर धरनारत छात्रों ने किया कुलपति की बुद्धि शुद्धि हेतु यज्ञ। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।